एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बेस्ड है मेरे HPSC सब्जेक्टिव एग्जाम के एक्सपीरियंस पर। मेरी अचीवमेंट की बात करूँ तो मैंने नेट JRF, एस्टेट, सीटेट क्वालिफाई किया है एंड इनके अलावा चंडीगढ़ PGT में मेरी 3rd रैंक रही है और HPSC PGT में भी मैं सिलेक्टेड और इसमें मेरी 20th रैंक रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्टिव पेपर के प्रिपरेशन कैसे करें। हालांकि कुछ स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा कि पहले तो हमें स्क्रीनिंग पास करना होगा, तभी तो हम सब्जेक्टिव पेपर दे पाएंगे। बट एक बात ध्यान रखिए कि स्क्रीनिंग पेपर होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, मतलब सब्जेक्टिव पेपर के प्रिपरेशन के लिए। इसलिए आप स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव दोनों पेपरों की साथ साथ तैयारी करते रहिए। मैंने अभी PGT सब्जेक्टिव पेपर दिया था और चाहे PGT हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, दोनों का जो सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न है वो सेम ही है। दोनों में 18 क्वेश्चन आते हैं और 18 क्वेश्चंस में से कोई भी 15 क्वेश्चंस करने होते हैं और जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गया 150 और 150 में से बाद में वेटेज लिया जाता है 87.5 का और प्लस आपके होते हैं इंटरव्यू के मार्क्स। तो जो टोटल मेरिट बनती है लास्ट में वो 100 में से बनती है। दोनों ही एग्जाम में 3 स्टेप को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। हालांकि जो PGT के एग्जाम हुए थे उनमें कुछ पेपर में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ था, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन जो कॉलेज वाला होगा उसमें तो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट भी। सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में सब्जेक्टिव पेपर होता है और थर्ड स्टेप की बात करें तो इसमें इंटरव्यू होता है। कि सब्जेक्टिव पेपर में आंसर राइटिंग कैसे करें, बट सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका सिलेबस HPSC की साइट पर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पॉलिटिकॉन्शियस, यहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी। साइंस का UGC नेट का सिलेबस ही वहाँ पर HPSC की साइट पर अपलोड किया गया है। स्क्रीनिंग के लिए हम उस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, बट सब्जेक्टिव के लिए पूरे सिलेबस को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हमें एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उसी हिसाब से हमें सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर में आंसर राइटिंग कैसे करें। कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पर नोट की हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा पूरे सिलेबस को कवर करना। बात करते हैं आंसर राइटिंग की कि आंसर राइटिंग कैसे करें। इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो लिखे हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं जब आप प्रिपरेशन करेंगे इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। जैसे कि पेज की बात करें तो पेज जो है वो 2 से 3 पेज इनफ है इसके लिए। जो भी मेन कंसर्न है, मेन कंटेंट है, आपको बस वही लिखना है, फालतू का इसमें कुछ नहीं लिखना है। डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी विशेषताएं हो गई उसके लिए आप ऐसे एरो लगा के उन विशेषताओं को अलग से मेंशन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पैटर्न की कि पैटर्न कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका। इंट्रोडक्शन में 5-6 लाइन का इंट्रोडक्शन इनफ रहेगा। फिर मेन पार्ट में जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वो आपको लिखना है। विशेषताएं हैं या फिर किसी में संबंध पूछा गया, जैसे कि समानता स्वतंत्रता पूछ ले कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं है, इसके ऊपर टिप्पणी करे, तो वो सब आपको मेन पार्ट में लिखना है। लास्ट में आपने जो इतना लिखा है उसको कंक्लूड कर देंगे 4 से 5 लाइन में, ये बहुत है। उसके बाद हम कंटेंट की बात करते हैं कि हमारी जो आंसर राइटिंग रहेगी उसके अंदर कंटेंट कैसा होना चाहिए। कंटेंट देखो, जो टॉपिक है, टॉपिक का मेन कंसर्न आपको लिखना है। जैसे कि प्लेटो की न्याय प्रणाली के बारे में पूछा जाए तो आपको न्याय प्रणाली के बारे में उसकी जो परिस्थितियां हैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से, क्या कारण थे जिस कारण से प्लेटो को न्याय का सिद्धांत देना पड़ा, तो मेन कंसर्न आपको लिखना पड़ेगा। फिर अगर जो फैक्ट हैं, फैक्ट लिख दीजिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर IR का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो करंट के इशू हैं, करंट के इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको भी आप मेंशन कर दीजिए। टाइम की बात करते हैं कि पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम देना है। तो पर क्वेश्चन आपको 11 से 12 मिनट देने हैं। 12 मिनट से ज़्यादा मत देना, 11 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12 मिनट से ज़्यादा देंगे फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम कम मिलेगा, क्योंकि 180 मिनट मिलती हैं टोटल और 150 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको करना है। अब क्वेश्चन आता है कि जो सिलेबस है उसको कवर कहाँ से करें। तो देखिए, जो नेट के नोट्स हैं, नेट का जो भी आपके पास कंटेंट रखा है, जो भी बुक्स हैं, सबसे पहले तो आप उनको कवर करें। जो भी मतलब सिलेबस को देखें और उस सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करें। शॉर्ट नोट्स बना ले। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आप शॉर्ट में लिख ले, जैसे कि हाफ पेज पर आप लिख ले क्वेश्चन को शॉर्ट में कि ऐसे ऐसे मुझे अगर पेपर में आए तो इस प्रकार से मुझे वो एक्सप्लेन करना है, तो उसको आप 2-3 पेज में लिख सकते हैं पेपर में। सेकेंड हम बात करते हैं कि जो UPSC के क्वेश्चन पेपर हैं,
यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर को देखें, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के पैटर्न को देखिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस प्रकार से हम उनके आंसर दे सकते हैं। थर्ड है नेट के पीवाईक्यू। नेट के पीवाईक्यू से आप कुछ जो फैक्ट हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो उठा सकते हैं क्वेश्चन मतलब आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। इसके अलावा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉलिटिकॉन्शियस। और इसके अलावा इस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।